धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पे मेरी बात रखने का मौका दिया। किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए मजदूर हैं हम। सभापति जी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को कि 15 अगस्त 1936 को उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडियन लेबर पार्टी बनाई और उस मजदूरों की लड़ाई की शुरुआत की। 1942 में वो जब लेबर मिनिस्टर थे तो 12 घंटे से घटा के 8 घंटे काम किया, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ दिया और लेबर के जो सामाजिक सुरक्षा थी वो दिलाने का काम किया। अब मैं बिल पे आता हूं सभापति जी। कहा जा रहा है केवल एक तकनीकी संशोधन है, लेकिन जब बात श्रमिकों के अधिकारों, औद्योगिक संतुलन, करोड़ों परिवार के भविष्य की आएगी तब कोई संशोधन केवल तकनीकी नहीं होता है, हर शब्द का असर होता है, हर प्रावधान का परिणाम होता है। महोदय, वर्ष 2020 में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया था। उस समय विपक्ष ने कहा था कि सुधार के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर ना हो जाए। महोदय, ये विधेयक कहता है कि पुराने कानून ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 का निरसन वैधानिक रूप से हुआ है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पुराने कानूनों में मौजूद श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन किया गया है? क्या राज्य और श्रमिकों संगठनों से व्यापक परामर्श हुआ है? क्या स्थायी आदेश अधिनियम के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर की नहीं हुई है? क्या जिनके लिए कानून लाया, क्या उनसे आपने कोई चर्चा की है? क्यों ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है? सभापति जी, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत 300 तक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को छटनी और तालाबंदी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया। पहले ये सीमा 100 थी। देश में 70% से अधिक औद्योगिक इकाइयां 300 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अब बिना सरकारी अनुमति के छटनी का सामना कर सकते हैं। 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत यदि छटनी आसान होती है तो सबसे पहले असुरक्षित वर्ग प्रभावित होंगे, जिनमें SC, ST, OBC के श्रमिक बड़ी संख्या में। मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए जाना जाता है। वहां हजारों कारीगर छोटे उद्योगों में काम करते हैं। सभापति जी, श्रमिक व पारंपरिक हुनर से जुड़े इस परिवार इस कानून से प्रभावित होंगे। हमारे क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां 50 से 250 इकाइयों कर्मचारियों के बीच हैं। यदि 300 की सीमा के तहत छटनी की अनुमति बिना पूर्व स्वीकृति के दी जाती है तो इन छोटे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। यह कानून उद्योगों को हायर और फायर की छूट देता है। सभापति महोदय, देश के औद्योगिक और असंगठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में SC, ST और OBC के श्रमिक कार्यरत हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र, गिरवांश, रीडर सेल, कमेटी और ट्रेड यूनियन संरचनाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा। रोजगार निवेश से आता है, निवेश मांग से आता है और मांग आय से आती है और आय स्थिर रोजगार